आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। माता पिता को कभी भी अनाथ मत बनाना। किसी नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। नाम था रामनाथ। रामनाथ की एक परचून की दुकान थी। रामनाथ स्वभाव से बहुत ही सरल और नेकदिल इंसान था। वह सदा दूसरों की मदद करता था। उसकी पत्नी पुष्पा भी ईश्वर की भक्ति करती और प्रेम से अपने परिवार की देखभाल करती थी। रामनाथ का 5 वर्ष का एक पुत्र भी था। नाम था संजय। रामनाथ और उसकी पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वे अपने पुत्र संजय को हैसियत से बढ़कर महंगे कपड़े और महंगे खिलौने इत्यादि देते थे। समय आने पर उन्होंने संजय का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। उनकी गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी कि धीरे धीरे समय ने करवट बदली और रामनाथ की पत्नी पुष्पा बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगी। रामनाथ ने उसका कई डॉक्टर से इलाज करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। और एक दिन पुष्पा अपने पति और बेटे को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पत्नी के इस तरह चले जाने से रामनाथ तो बिल्कुल ही टूट गए। आस पड़ोस के लोगों ने और रिश्तेदारों ने रामनाथ को दूसरी शादी करने की सलाह दी, परंतु रामनाथ ने कहा, दूसरी शादी करके मैं अपने बेटे संजय को सौतेली मां नहीं दे सकता, इसलिए अब मैं शादी नहीं करूंगा। और इस प्रकार रामनाथ अपनी बेटी की परवरिश में पूरी तरह से व्यस्त हो गए। उनका सोते जागते केवल एक ही सपना था कि मेरा बेटा संजय एक दिन बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रामनाथ ने दिन रात एक कर दिया। वे खुद पुराने कपड़े पहनते, सादा भोजन करते, परंतु संजय का उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया। संजय ने भी जी जान से पढ़ाई की और एक दिन वो भी आया जब संजय की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और कुछ समय के पश्चात संजय की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। रामनाथ को ऐसा लगा कि मानो उनकी एक बहुत बड़ी तपस्या पूरी हो गई है। अब तो रामनाथ बेटी की शादी कर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से भी मुक्त होना चाहते थे और ईश्वर ने उनका यह सपना भी पूरा कर दिया। जब कुछ महीनों के बाद संजय की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ हुई। उसका नाम था रमा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। बेटी की शादी के बाद रामनाथ बहुत खुश थे, परंतु उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। शादी के 2-3 महीने के बाद ही रमा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह रामनाथ के साथ गुस्से से बात करती थी और उनसे घर के सभी छोटे मोटे काम करवाती थी। बात बात में वह रामनाथ को ताना मारती थी, पिताजी आप तो घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ते हो, मेरे ऑफिस जाने के बाद घर के काम आप ही किया करो। और इस प्रकार धीरे धीरे रामनाथ एक पिता से नौकर बनकर रह गए। संजय भी मानो अपनी पत्नी का गुलाम बन गया था और इसी कारण रमा की मनमानी बढ़ती जा रही थी। रामनाथ अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने रोया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी रमा की शिकायत अपने बेटे से नहीं की। वह चुपचाप सब कुछ सहते रहे, परंतु फिर भी वह रमा की आंखों में खटकते रहते थे। और अब रमा ने एक नई चाल चली। एक दिन उसने संजय से कहा, देखो हमारे ऑफिस जाने के बाद यहाँ पिताजी घर पर अकेले बैठे बैठे बोर होते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। वहाँ वह अपनी ही उम्र के साथियों के साथ मिलकर खुश भी रहेंगे और उनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और फिर क्या था, एक दिन संजय रमा की बात मानकर अपने पिता को शहर से दूर किसी आश्रम में लेकर गया। वहाँ जाकर संजय ने देखा कि उस आश्रम में बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही रहते थे। तब आश्रम के एक कर्मचारी ने बताया कि उनकी संस्था अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम दोनों एक साथ चलाती है। आश्रम की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब संजय वहां से जाने लगा तो उसने देखा कि उसके पिता उसी आश्रम के मैनेजर के साथ ऐसे घुल मिल कर बात कर रहे थे कि मानो वह उन्हें बहुत पहले से जानते हों। संजय को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसके पिता तो यहाँ पहली बार आए थे, फिर वह मैनेजर को कैसे जानते हैं। थोड़ी देर के पश्चात संजय मैनेजर से मिलने उसके ऑफिस में गया और उनसे पूछा, आप मेरे पिता रामनाथ जी को कैसे जानते हैं। तब मैनेजर ने कहा,
आपके पिताजी से मेरी पहचान 25 साल पुरानी है। आज से 25 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लिया था और वह अनाथ बच्चा कोई और नहीं बल्कि बेटा वह तुम ही हो। वक्त का खेल तो देखो बेटा, एक दिन इसी आश्रम से तुम्हारे पिताजी तुम्हें ले गए थे और एक दिन इसी आश्रम में तुम अपने उसी पिता को छोड़ने आए हो। तुम्हारे पिताजी ने यह कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि तुम एक अनाथ बच्चे हो, और आज तुमने उसी पिता को अनाथ बना दिया। मैनेजर की यह बात सुनकर संजय बुरी तरह से कांप उठा। उसे चक्कर आ गया और उसकी आंखों के सामने बचपन की सभी यादें घूमने लगी। जिस इंसान के उसे चरण धोकर पीने चाहिए थे, उसने उसी इंसान को आज अनाथ बना दिया था। वह बुरी तरह से रोने लगा, तड़पने लगा और भागकर अपने पिता के पास गया तथा उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे रोते रोते माफी मांगने लगा तथा अपने पिता से घर चलने की जिद करने लगा। रामनाथ ने संजय को उठाकर गले से लगाया और उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने संजय के साथ घर चलने से इनकार कर दिया क्योंकि शायद वह उस अपमान और पीड़ा को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने यह फैसला किया कि वह उसी आश्रम में रहकर दूसरे अनाथ बच्चों की देखभाल करेंगे और उन्हें पिता का प्यार देंगे। और यह फैसला सुनकर मजबूरन संजय को अकेला ही बिना पिता के उस आश्रम से अकेले जाना पड़ा। दोस्तों, दुख होता है यह देखकर कि जो माता पिता अपने बच्चों को इतनी दुख तकलीफ सहकर जन्म देते हैं, रातों को जाग जाग कर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी एक इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाएं मार देते हैं, वही बच्चे बदले में बड़े होकर उन्हीं माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। परंतु वे बच्चे ये भूल जाते हैं कि जिस घर से माँ बाप रोते रोते बाहर निकलते हैं, उस घर से तो मानो भगवान स्वयं ही बाहर निकल जाते हैं और उस घर में खुशियां फिर कभी नहीं आती। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि अपने माता पिता की सदा इज्जत करना, उन्हें कभी भी अपने से अलग मत करना। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उस घर में तो भगवान भी खुश होकर रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सदा अपने माता पिता का आदर करना। किसी ने खूब कहा है, उन्हें जरूरत नहीं है पूजा पाठ की, जिन्होंने पूजा की अपने माँ बाप की। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।